एक सुबह का वक्त था, ठंडी का मौसम था और अभी आधा शहर सो रहा था। अर्नव के लिए ये सुबह कोई आम सुबह नहीं थी। उसने सुबह उठते ही ये नोटिस करा कि आजकल बर्ड्स बालकनी में चहचहाते नहीं हैं। बिल्कुल साइलेंस था। नॉर्मली तो कई बार चिड़िया, कबूतर, कौवे उसे सुबह उड़ते हुए हर जगह दिखते थे, मगर आजकल उसे वो भी नहीं दिख रहे। तभी उसकी नज़र एक काले कौवे पर पड़ी। वो कौवा एक इलेक्ट्रिक वायर पर बैठा हुआ था और सीधा अर्नव की आंखों में देख रहा था, बिना ब्लिंक किए, बिना कोई फेशियल एक्सप्रेशन के। उसे देखकर अर्नव को थोड़ा ऑड फील हुआ और उसने अपना फ़ोन निकाल के उसकी फ़ोटो खींची। मगर उसकी फ़ोटो खींचने के बाद जब उसने उस फोटो पे जूम किया तब उसने कुछ तो उसमें नोटिस किया कि उस बर्ड की आंखों में रेड लाइट जल रही थी। तो पहले तो उसने उस फोटो को देख के ऐसा सोचा कि ये शायद कैमरे का कोई ग्लेयर होगा, इसीलिए उसकी आंखों में हल्की सी रोशनी दिख रही है। जैसे उसने और एक दो फोटोज़ ली उसकी, तब उस फोटोज़ में भी उसे उस कौवे की आंख में लाल ग्लो दिख रहा था। उस इंसिडेंट के बाद उसने उस ही शहर के पुराने आर्काइव्स ढूंढना चालू किए और उस पर रिसर्च करना भी चालू किया। 3 दिन की रिसर्च के बाद उसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट लगता है जिसके कवर पे टाइटल लिखा हुआ था ऑपरेशन वाटरफॉल 1963। उस फाइल के अंदर उसने जो चीज़ पढ़ी उसे देखकर उसका दिमाग हिल गया भाई। उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा मेंशन किया हुआ था कि 1959 से लेकर 1971 के बीच में यूएस ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और लाखों करोड़ों बर्ड्स को मार के उन्हें ड्रोन्स से रिप्लेस कर दिया गया था, जो एकदम बर्ड्स जैसे दिखते थे। उनके विंग्स सोलार पावर्ड थे और उनकी आंखों में माइक्रोस्कोपिक कैमरा लगा हुआ था और उनकी बीक्स के अंदर अल्ट्रा सेंसिटिव ऑडियो रिकॉर्डर इंस्टॉल किया हुआ था। शायद उनका रीज़न हर सिटीजन पर नज़र रखना था और वो भी बिना उन्हें पता चले। अर्नव ने जब इन सब बारों में पढ़ा तो उसे लगा ये शायद सिर्फ एक थ्योरीज है, इसीलिए उसने सोचा कि मैं इसे इग्नोर ही करूँ तो सही है। मगर एक टाइम पर उसने खुद ही ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दी। उसने नोटिस किया कि आजकल कोई बर्ड्स खाना ही नहीं खा रहे, ना ही किसी बर्ड्स की डेड बॉडी रोड पर पड़ी हुई मिल रही है। और जब भी वो लोग कोई वायर पर बैठे होते हैं तो सब एक साथ बैठे होते हैं, ऐसा लगता है कि वो सब एक साथ चार्ज हो रहे हो। एक बार अर्नव ऐसे ही एक रोड के बाजू में खड़ा था। उसके बाजू में एक कबूतर आकर बैठा और जैसे ही उसके बाजू में वो कबूतर आकर बैठा, उसके फ़ोन में एक स्टैटिक सी नॉइस आने लगी, जैसे कोई फ्रीक्वेंसी बीच में इंटरफेयर कर रही हो। तो अर्नव के दिमाग में एक सवाल आया कि अभी ये जो बर्ड फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ मेरे साथ हुई, अगर ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है तब तो अभी मेरे आसपास जितने भी बर्ड्स हैं वो मुझे देख रहे होंगे ना। थोड़े दिनों बाद उसके आसपास बहुत सारे बर्ड्स आकर बैठना चालू कर दिए, मगर उनमें से कोई भी आवाज़ करता ही नहीं था। ऐसा लगता था कि उसके आसपास कोई बैठा नहीं है। जब रात को अर्नव अपने घर पर था और अपने विंडो से नीचे देख रहा था तो उसे वहाँ पर एक काली वैन दिखती है जो 2-3 घंटे से वहाँ से हिल ही नहीं रही है और एक ही जगह पर खड़ी हुई है। उस वैन को देख के अर्नव सोचता है कि इस वैन के पास जाके देखता हूँ कि आखिर इसका सीन क्या है, ज़रा मैं देख के आता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। और उस समय वो थोड़ा बहुत डरा हुआ भी होता है। जैसे ही वो उस वैन के पास जाता है, वैन फुल स्पीड से वहाँ से निकलती है और वो चीज़ को देखकर उसका डर उसका शक बन जाता है। कुछ दिनों बाद अर्नव रात में बैठकर अपने लैपटॉप में ऑपरेशन वाटरफॉल के बारे में देख रहा होता है और पढ़ रहा होता है। तभी उसकी विंडो से कुछ मैकेनिकल विरिंग साउंड आने लगती है। ये साउंड वैसी होती है जैसे ड्रोन के उड़ने की आवाज़ होती है। मगर जैसे वो उस आवाज़ को सुनता है, वो अपने विंडो के पास जाता है और कर्टन्स हटाकर देखता है कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही थी। और कर्टन्स हटाने के बाद वो देखता है कि उसके सामने ही 10 से 20 बर्ड उसके घर के नीचे ही बैठे हुए थे। सबकी आंखों में छोटी सी रेड लाइट जल रही होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सारे रोबोटिक है और सब एक साथ सिंक में ही ब्लिंक कर रहे थे। अर्नव ने सोचा कि हाँ भाई, बस हो गया, अब मैं अगले दिन ये सारा डाटा मीडिया को दे दूंगा और इन सारी चीज़ों का खुलासा कर दूंगा। बट वो अगला दिन कभी आया ही नहीं। अगले दिन लोगों ने नोटिस किया कि उसके घर का दरवाज़ा खुला है, बट उसके घर पर कोई है नहीं। अंदर जाकर कुछ लोगों ने देखा तो वहाँ पर उसका एक लैपटॉप पड़ा हुआ था, बट उस लैपटॉप में कोई भी हार्ड ड्राइव नहीं थी। अर्नव भी मिसिंग था। वहाँ पर जो लोग थे उसके लैपटॉप में उन्होंने एक साउंड सुनी जो कि एकदम रोबोटिक सी आवाज़ आ रही थी। आज सालों बाद भी अगर कोई उस बिल्डिंग में जाने की सोचता है तो वहाँ पर इतनी खामोशी होती है कि उस खामोशी से ही उसकी फटने लगती है। बस एक कौवा जो आपकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है और आपको उसके आंखों में रेड लाइट दिख रही होती है। अगर आपके आजू बाजू अगर अचानक से बर्ड्स की आवाज़ बंद हो जाए, फ़ोन में सिग्नल स्टैटिक आने लगे और आपको अंदर ही अंदर ऐसा लगने लगे कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो आपको कैसा फील होगा? क्या आपको भी ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही है या फिर इस स्टोरी में कुछ सच छुपा है? आज जब हम सभी के घरों में स्मार्ट डिवाइसेस है, हमारा हर एक मूव सैटेलाइट देख रहा है, तो ड्रोन्स बर्ड की शक्ल में फिट करना गवर्नमेंट के लिए कितना ही मुश्किल होगा।
हो सकता है तुम्हारी गली का वो कबूतर जो हर दिन तुम्हारी बालकनी में आकर बैठता है, वो सिर्फ नॉर्मल आराम करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे घर पर क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें सुनने के लिए होता है। अगर आपको ऐसी ही स्टोरीज़ या ऐसी ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ वाली वीडियोस पसंद है तो मैं फ्यूअरवर्स में आपके लिए ये सब लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।